राजस्थान के चुनावी समर का समय आ चुका है। 25 नवंबर को फैसला होना है किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा आउट, कौन होगा इन। नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आखिर हंगामा क्यों बरपा है? बीजेपी की पहली 41 की लिस्ट जारी होने के बाद ही बीजेपी में हंगामा बरपा है और बगावत के स्वर देखने को मिल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या बीजेपी को उम्मीद थी कि पहली लिस्ट जारी होते ही इस तरह से हंगामा बरप जाएगा, बगावत की आवाज़ सामने आ जाएगी? शायद ये उम्मीद बीजेपी को नहीं होगी। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अब तक तो बीजेपी हम पर आरोप लगाती थी, कलह है घर में, लेकिन देख लिया आपने क्या परिणाम निकला। एक लिस्ट जारी करते ही होश ठिकाने आ गए, क्योंकि एक लिस्ट जारी करते ही आपके ही लोग बगावत के लिए बाहर आ गए। दूसरी तरफ 5 वर्षों से जनता नेताओं के चक्कर लगा रही है, दर दर की ठोकर खा रही है, उनसे अप्रोच कर रही थी। लेकिन अब समय आ गया है जब यही नेता अब जनता के बीच चक्कर लगा रहे हैं। 5 साल में एक बार ही, एक दिन ही तो आता है जनता के पास सही बटन दबाने का, और वह सही बटन जनता का फैसला करता है कि कौन बाहर जाएगा सत्ता से और कौन सत्ता में आएगा। उन प्रत्याशियों का भी फैसला होता है कि उनके भाग्य का फैसला क्या होना है, वो सब कुछ जनता के हाथ में है। यानी कि 25 नवंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है लोकतंत्र के लिए, राजस्थान की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, क्योंकि उस दिन फैसला होना है और जनता फैसला कर देगी, जनता की एक उंगली फैसला कर देगी। अब बीजेपी में तो पहली लिस्ट जारी होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, बीजेपी लगी हुई है मनाने में। रूठे हुए लोग हैं, रूठे नेता हैं, कैसे मनाएं? अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो फिर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा करने जा रहे हैं ये लोग। लेकिन सवाल ये कि क्या बीजेपी वास्तव में इनको मना पाएगी? क्योंकि एक उदाहरण आपने देखा होगा, हम आपको बता देते हैं। भरतपुर में 2 सीट फाइनल की हैं बीजेपी ने, वैर की और नगर की। नगर से 2 बार विधायक रही थी बीजेपी की अनीता सिंह। उम्मीद नहीं थी अनीता सिंह को कि उनका टिकट कट जाएगा। उनका कहना है ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया नगर से जो 2018 में विधानसभा चुनाव लड़ा था जवाहर सिंह बेड़म, जहेदा के आगे 40,000 से ज़्यादा मतों से चुनाव हार करके आ गया था। ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया। अनीता सिंह ने फैसला कर दिया है कि अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि जनता उनके समर्थक चाहते हैं चुनाव लड़ें वो। बीजेपी के नेता भी उनसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन वो कह चुकी हैं बीजेपी के नेताओं को कि टिकट वितरण के बाद मैं आपके बंधन से मुक्त हो चुकी हूं और जनता जो फैसला करेगा अब तो वो होगा। राम से और गांव से कोई पेश नहीं खाता। तो क्या वास्तव में ही अनीता सिंह बीजेपी की बागी प्रत्याशी होंगी? अगर हैं तो ये शुभ संकेत शायद बीजेपी के लिए नहीं है। दूसरी तरफ नेम सिंह, जो कि भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता थे कई वर्षों से, काफ़ी मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे थे बीजेपी में कि साहब उनको टिकट दिया जा सकता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में वो दूसरे नंबर पर रहे थे, बीजेपी तीसरे पर, चौथे पर कांग्रेस रही थी, लेकिन उनका भी टिकट काट दिया। नेम सिंह को तो पहले से ही ये था कि टिकट दे या ना दे बीजेपी, चुनाव तो लड़ना ही है, क्योंकि 3 बार से जो आदमी चुनाव लड़ता रहा है वो बीजेपी के भरोसे कैसे चुनाव लड़ना छोड़ देगा। अब नेम सिंह चंद्रशेखर आज़ाद वाली जो पार्टी है उससे टिकट ला रहा है और चुनाव के लिए मैदान में कूद चुका है। लोग कह रहे हैं कि दूसरे नंबर पर आया था, अगर समीकरण गड़बड़ा गया, अगर समीकरण सही हो गया, नगर विधानसभा सीट पर एससी वोट अगर चंद्रशेखर आज़ाद वाली पार्टी से टिकट जिस तरह से ला रहे हैं, अगर वोट भी एससी समुदाय का अगर मिल जाता है तो समीकरण कुछ भी हो सकते हैं, ऊंचा नीचा कुछ भी हो सकता है, परिणाम कुछ भी हो सकता है। वैर विधानसभा सीट की बात करें, बहादुर कोहली को टिकट दिया है, 2 बार सांसद रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। वहाँ पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव 2 बार से लगातार कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए भी मुसीबत काफ़ी खड़ी हुई है। हालांकि अभी कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं हुई है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी एक लिस्ट जारी हुई है तो बीजेपी में हंगामा हो गया, कांग्रेस की आने दो, उससे भी ज़्यादा हंगामा बरपेगा। इंतज़ार कर रहे हैं कांग्रेस की भी टिकट कब आ जाए, जो लिस्ट है टिकट वितरण की वो कब जारी हो जाए। होनी है
कुछ दिन बाद होनी है, किसी की पहले किसी की बाद में होनी है। भजनलाल जाटव जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनके खिलाफ काफ़ी आरोप लगते रहे हैं। आज भी जो उनके विधानसभा क्षेत्र में हलेना कस्बा है, वहाँ लोगों ने बाजार बंद किया है, विरोध प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि जो सीएससी इंचार्ज हैं भजनलाल जाटव ने, उसको चार्ज किसी और को दे दिया। हंगामा खड़ा हो गया, लोग रोड पर आ गए, बाजार बंद कर दिया। भजनलाल जाटव की भी जिस तरह से उन पर आरोप है और जनता में नाराज़गी है जातिवाद करने की, जाति के लोगों को एम्प्लॉय लगाने की, अधिकारी लगाने की, डीएसपी सीईओ हो चाहे एसडीएम हो, तो भजनलाल जाटव के लिए भी काफ़ी मुसीबत हो सकती है, जिस तरह से जनता में देखने को मिल रहा है। लोग कहते हैं, जब बात करते हैं पूरे 7 विधानसभा सीट भरतपुर की बात कर रहे हैं कि चर्चा चलती है बीजेपी के पास, तो फिलहाल एक सीट बहुत आसानी से निकलती हुई दिखाई देती है, वो नदवई, क्योंकि नदवई विधायक जो हैं कांग्रेस के जोगेंद्र सिंह अवाना के खिलाफ बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है काफ़ी समय से, और लोग ठान चुके हैं कि जोगेंद्र सिंह अवाना को रवाना करना है। इसलिए बीजेपी आश्वस्त है कि हमारी एक सीट आसानी से निकल रही है, लेकिन क्या एक सीट से ही पार पड़ जाएगी आपकी? तो सवाल यही है, पूरे भरतपुर संभाग में 19 सीट हैं, वहाँ पे भी अभी टिकट वितरण में जो होना है बीजेपी का किस किस को मिलता है। सवाल यही है कि बीजेपी को शायद अपने जो बागी हैं उनसे काफ़ी उलझना पड़ेगा, वो टेंशन काफ़ी देंगे, कितना मैनेज कर पाएंगे उनका मैनेजमेंट बीजेपी का वो तो समय बताएगा, लेकिन फ़िलहाल तो बगावत है जिस तरह से स्वर सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि वसुंधरा राजे, हमने भी पूछा था, चरणलाल पंचारी आए थे जो बीजेपी के स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के कन्वीनर हैं, वसुंधरा राजे के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो हमारी बहुत बड़ी नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने पार्टी को सींचा, हम आज यहाँ तक हैं उनकी वजह से है। लेकिन जब पूछते हैं कि साइडलाइन क्यों कर रखा है, उसका खामियाजा का भुगतना पड़ेगा, जवाब कोई नहीं देता, गोलमोल जवाब देते हैं। अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जाता है जिस तरह से कर रखा है, तो फिर क्या आसानी रहेगी बीजेपी के लिए सत्ता में आना। लोग ये भी कह रहे हैं कि वसुंधरा को अगर दूर रखा जाता है, वसुंधरा राजे को लगता है कि मुझे दूर रखा गया है, उनके जो समर्थित लोग हैं उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, तो फिर वसुंधरा राजे कुछ भी कर सकती हैं, पार्टी के अंदर रहकर भी लाभ हानि का विषय पैदा कर सकती हैं। सचिन पायलट की अहम भूमिका रहने वाली है कांग्रेस में, और कांग्रेस को भरोसा है कि सचिन पायलट हमारे साथ हैं, इसलिए हम सत्ता में आ सकते हैं, हम मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि जो समर्थक हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्रेज़ है सचिन पायलट का, युवा होने के नाते युवा आकर्षित हो जाएंगे और जो वोटर हैं वो आकर्षित हो जाएंगे। तो सचिन पायलट के भरोसे है क्या कांग्रेस? अगर है तो सचिन पायलट को 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद क्या दिया गया उसको लेकर भी नाराज़गी है उनके समर्थकों में, उनके मतदाताओं में, उनके लोगों में। तो बीजेपी आज पहले अब तक ये होता था कि 2008 का विधानसभा चुनाव हो, 3 का हो, 13 का हो, 18 का हो, एक माहौल बन जाता था इलेक्शन से पहले, एक वेव चल जाती थी, लगता था समाज में कि फलानी पार्टी सत्ता में आ सकती है। लेकिन ये पहली बार ऐसा चुनाव होने जा रहा है 2023 का 25 नवंबर को, जब वेव किसी की नहीं देखी जा रही है, पता नहीं लग रहा है कि बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, तीसरा दल से कोई गठबंधन होगा, क्या होगा। आज समाज में, जनता में माफ़ कीजिएगा, कोई नहीं कहा जा सकता कि सत्ता किसकी आने वाली है। हर बार जो होता था, अब ये हवा यहाँ नहीं है, माहौल बिल्कुल धुंधला हुआ है। ना तो बीजेपी के बारे में कहा जा सकता है वो मजबूत हो सकती है, ना कांग्रेस के बारे में कहा जा सकता है मजबूत हो सकती है। बीजेपी को काफ़ी समय पहले माना जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है कांग्रेस सरकार के खिलाफ, उनके विधायकों के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ, इसलिए बीजेपी के चांस हो सकते हैं। लेकिन पहली लिस्ट जारी होते ही वो कयास भी लगाना अब शायद जनता में बंद हो गया, क्योंकि बगावत एक बहुत बड़ा मसला और एक रोग होता है। बगावत एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, जब किसी पार्टी में पैदा हो जाती है तो फिर जल्दी से ठीक नहीं होने वाली, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ये शायद हो सकता है या नहीं हो सकता है, लाभ हो सकता है, हानि हो सकती है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि उम्मीद है कांग्रेस को सचिन पायलट से, और ये भी कह रहे हैं कि पहले भी कहा जाता था
कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत जो भी हैं पदाधिकारी हैं, आलाकमान हैं, वो उन विधायकों की टिकट काटेंगे शायद जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जनता में रोष है। क्योंकि मिशन 156 पूरा करना है कांग्रेस को। अगर पूरा करना है तो हराऊ कैंडिडेट को कैसे टिकट देंगे, वो भी मैनेजमेंट का विषय है। कांग्रेस मैनेजमेंट कर रहा है, कैसे करेगा, उसकी भी एक लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस के भी संकेत, लक्षण सामने आ जाएंगे कि जिनको टिकट नहीं देंगे क्या वो भी बागी बनेंगे। वो कांग्रेस में भी अभी हाल तो नहीं है, लेकिन टिकट वितरण के बाद पता लग जाएगी। जो बीजेपी में बगावत सामने आई है, क्या वो कांग्रेस में भी आएगी। तो कुल मिला के धुंधली हुई स्थिति आज राजस्थान के लोकतंत्र की होने वाले चुनाव में से पहले देखी जा सकती है। क्लियर नहीं कहा जा सकता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जनता को भी ये मौका 5 साल बाद एक दिन मिलता है, एक बार में मिलता है। अब कहते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन टिकट वितरण जातिवाद के आधार पर ही करती हैं दोनों ही पार्टियां, या सभी पार्टियां जो भी कहती हैं राजनीतिक पार्टियां। राजस्थान में जातीय समीकरण ही तय करता है कि विधायक कौन जीतेगा, सत्ता किसकी आएगी। इसलिए पार्टियां भी जातीय समीकरण के आधार पर टिकट वितरण करती हैं और सत्ता में आने की कोशिश करती हैं। तो क्या जातीय समीकरण इस बार राजस्थान का 25 नवंबर को किस तरफ जाएगा, इसकी हवा किस तरफ जाएगी, वो भी देखने वाली बात होगी। बीजेपी की तरफ जाएगी, कांग्रेस तरफ जाएगी, हनुमान बेनीवाल कितना नुकसान कर पाएगा, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। चंद्रशेखर आज़ाद ऐलान कर चुके हैं हम 200 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ाएंगे। बीएसपी भी कहती है 200 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ाएंगे। चंद्रशेखर और बीएसपी, ओवैसी भी कह चुके हैं हम चुनाव लड़ेंगे। ये सभी जो पार्टियां हैं वो सब उतरेंगी। अभी इनकी लिस्ट आना बाकी है, इंतज़ार है इनकी लिस्ट आए, कितने सीटों पर ये अपने अपने प्रत्याशी लड़ाती हैं। कांग्रेस क्या अपनी सीटों पे जो सिटिंग विधायक हैं उनको परिवर्तित करती हैं, नए चेहरे लाती हैं। बीजेपी में भी उम्मीद की जा रही है कि 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया है, अभी और भी सांसद उतर सकते हैं मैदान में। तो अभी तो ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर टिकट वितरण को लेकर चल रहा है। बीजेपी कहती है हमने पहली लिस्ट जारी कर दी, कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस कह रही है देख लीजिए पहली लिस्ट जारी करते ही क्या घमासान हो गया, बगावत शुरू हो गई। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये 25 नवंबर का जो समय आ रहा है बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए। कौन किस भाग्य का जनता को भाग्य का फैसला करना है, कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता से दूर होगा। लेकिन जातीय समीकरण फिर भी हावी रहते हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ना तो बीजेपी की मजबूत स्थिति कही जा सकती है आज के समीकरण को देखकर, ना ही कांग्रेस की मजबूत स्थिति कही जा सकती है। टिकट वितरण दोनों ही पार्टियों के जब सभी सीटों पर हो जाएंगे तब पिक्चर जो धुंधली है वो कहीं तक साफ होने लगेगी।